सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी अलाइड एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे 4 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट से लेके 140 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 141 से। सो विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैन मेड डिज़ास्टर। तो जो मैन मेड डिज़ास्टर नहीं है दैट इज़ ड्राउट, सूखा पड़ना इज़ नॉट अ मैन मेड डिज़ास्टर। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, डैम फेलियर, स्मोकिंग, ये सारे के सारे मैन मेड डिज़ास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है 142। अरेंज द फॉलोइंग डिज़ास्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें ये इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा मुंबई फ्लड्स जो हुआ था 26 जुलाई 2004 में। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो है लेक क्लाउड बर्स्ट, ये हुआ था 6 अगस्त 2010 में। इसके बाद आएगा उत्तराखंड डिजास्टर, ये हुआ था 16 जून 2013 में। और जो ये कश्मीर फ्लड ये हुआ था 3 सितंबर 2014 में। तो जो हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा 4, उसके बाद आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा हमारा सेकंड और लास्ट में आएगा हमारा 3। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट है चेन्नई हैड अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट इन 2013। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो चेन्नई ने एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन फेस की थी वो 2013 में नहीं 2015 में फेस की थी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला है फ्लड फोरकास्टिंग इन इंडिया वो स्टार्टेड इन 1958। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है मुंबई विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंट 944 मीटर रेनफॉल ऑन जुलाई 27 2005। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला है द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 5 to 10 सेंटीमीटर पर डे। ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज लाइकली टू इंक्रीज बाय सेवरल सेंटीमीटर पर डे। तो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हुई, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 144। हमें लैंडस्लाइड को उनके कोज से मैच करना है। तो पहला है परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी बिकॉज ऑफ ग्राउंड कोजेस। थर्ड, अगला है हमारा स्कोर, तो इसका कोज है हमारा मोर्फोलॉजिकल कोजेस। अगला है थैविंग, तो इसका जो कोज है वो है फिजिकल कोज। एंड लास्ट में जो है एक्सकवेशन, इसका है मैन मेड कोज। तो हमारा ए का है थर्ड, बी का है हमारा सेकंड, सी का है हमारा फोर एंड ए का है हमारा फर्स्ट। सो हमारा जो आंसर बना दैट इज सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 145। इन विच ईयर द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल फेम स्कीम वो स्टार्टेड इन इंडिया। तो फेम की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये 2015 के बजट में पास की गई थी स्कीम। अगला क्वेश्चन है 146।
who was the chairman of the Standing Committee on Labor, Textiles and Skill Development, which presented its report on national policy on child labor and assessment on December 20, 2023. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है भृतहरि मेहताब। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 147 क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल कंजप्शन इंडिया इंपोर्टेड इन 2022 टू 2023। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 87%। अगला क्वेश्चन है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड हैज लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। तो कौन से पेस्टिसाइड का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इंडिया में? दैट इज हर्बिसाइड। बी सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 149, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल दैट इज GCC कंट्रीज टू इंडिया टोटल ट्रेड। तो कितना कंट्रीब्यूशन है? दैट इज 1/6 कंट्रीब्यूशन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 150, विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। तो जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट है बाय वॉल्यूम वो है कांडला पोर्ट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये गुजरात में है। इसके अलावा जो ये गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इस पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट है बाय साइज वो है मुंबई पोर्ट। अगला क्वेश्चन है 151, which of the following is the highest decision making body in India for monetary policies? So जो हाईएस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग बॉडी है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। अगला क्वेश्चन है हमारा 152, which Indian state is known as the rice bowl of India। तो जो राइस बोल के नाम से जाना जाता है दैट इज आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा ये 77% ऑफ प्रोडक्शन देता है ऑफ राइस एंड इस जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे जो मेन रिवर्स जो इस फसल को जो क्या कर रही हैं इरिगेशन प्रोवाइड कर रही हैं वो है तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, पेना। ये 4 तरह की रिवर्स हैं जो मेनली आंध्र प्रदेश में इरिगेशन का सोर्स है। अगला क्वेश्चन है द टर्म लिक्विडिटी ट्रैप ऑफन डिस्कस्ड इन मैक्रोइकोनॉमिक थ्योरी रेफर टू अ सिचुएशन वेयर। सो it referred to the situation where interest rates are low to stimulate borrowing and spending। B option हमारा correct है। 154 क्वेश्चन है which of the following is not a component of Human Development Index HDI as calculated by Indian Nation Development Program that is UNDP। सो कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये एक कंपोनेंट है। ग्रोस नेशनल इनकम JNI पर कैपिटा ये भी इसका कंपोनेंट है। एजुकेशन इंडेक्स ये भी इसका कंपोनेंट है। बट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इसका कंपोनेंट नहीं है। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI। अगला क्वेश्चन है 155, द रेपो रेट इन इंडिया रेफर टू द रेट एट विच। सो इट रेफर टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम RBI। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
इसके अलावा जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है एंड आरबीआई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। एंड जो आरबीआई है इसको बैंकर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड जो इसके गवर्नर हैं रिसेंटली अभी जो हैं वो हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है 156। The fiscal responsibility and budget management, that is FRBM Act in India aims to, so it aims to limit the government fiscal deficit. तो हमारा C option is correct. अगला क्वेश्चन है हमारा 157। इसमें हमें दो स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। पहला है इंडिया करंट अकाउंट डेफिशिएंट दैट इज CAD हैज नैरोड टू 1.9% ऑफ GDP इन फिस्कल इन 2023। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव नियरली डाउटेड टू $568 बिलियन इन फिस्कल 2023। सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 158। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द ईयर इन विच दे आर लॉन्च्ड। हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, मीन्स छोटे से बड़ा, मीन्स जो सबसे पहले लॉन्च हुई है वो पहले आएगी और उसके बाद जो सीक्वेंस में लॉन्च होती गई हैं वो बाद में आती रहेंगी। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब यही ऐसे ही करना है। सो इसमें जो सबसे पहले आई है वो आई है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वाली, दैट इज IRDP। ये आई थी हमारी 1978 में। 1978 में, अच्छा ये 1978 में आई थी लेकिन 1999 में डिसकंटिन्यू कर दी गई और इसको स्वर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। तो सबसे पहले ये आएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आई है वो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये फर्स्ट नंबर वाली, ये आई है 1983 में, ठीक है। और जो ये वाली प्रोग्राम है ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लॉन्च की थी ये स्कीम। अगला थर्ड नंबर पे जो आएगी वो है जवाहर रोजगार योजना, ये वाला, ये आया है 1989 में, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में आएगा दैट इज, अब मैंने आपको पहले बताया IRDP, जो ये IRDP था ये वाला, इसको डिसकंटिन्यू करके स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में बदल दिया था। तो ये 1999 में आया है, लॉन्च किया गया। सो असेंडिंग ऑर्डर में यही होगा, जो सबसे पहले लॉन्च किया गया वो पहले और जो सबसे लास्ट में लॉन्च किया गया वो लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा दैट इज सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद ये वाला फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ और लास्ट में थर्ड। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 159। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। सो पहली स्टेटमेंट है हमारी हिस्टोरिकली नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट हैज़ बीन लोअर देन इंटरेस्ट रेट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगला है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ द जनरल गवर्नमेंट वर एस्टिमेटेड टू बी 66.5 इन 2022 टू 2023। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। अगला है इन 2022 टू 2023 GDP इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7% इन रियल टर्म्स। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगला है
In 2022 to 2023, inflationary expectation of businesses and household have been moderated. ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा 160। हमें एक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को उनके ईयर से मैच करना है। सो पहला हमारा है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ये आया है 1973 में। अगला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सो ये आया है 1999 में। अगला है WTO ये आया है 1995 में, और कंपटीशन एक्ट ये आया है 2002 में। सो हमारा ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा हमारा सेकंड, थर्ड जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ 1995, और डी का हो जाएगा हमारा थर्ड। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सो बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।